प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अय्यूब बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे ज़्यादा ताड़ना उठाई। वो धर्मी होकर भी भयंकर बीमारी शैतान की परीक्षा का शिकार बन जाता है। उसकी पत्नी उसे छोड़ जाती है, बच्चे मर जाते हैं, धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसके दोस्त उसे कोसते और उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन अय्यूब फिर भी परमेश्वर में बना रहता है। अय्यूब की पुस्तक को इब्रानी भाषा में विषम लिटरेचर यानी कि बुद्धि से भरपूर पुस्तक भी माना जाता है। यह पुस्तक एक धर्मी मनुष्य की दुख भरी पुकार, उसके परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसके और परमेश्वर के बीच की बातचीत को हमारे सामने प्रकट करती है। और परमेश्वर ने शायद उस पुस्तक को बाइबल में इसलिए रखा ताकि हम परमेश्वर के व्यक्तित्व को, आत्मिक संसार और धर्मी जन ही क्यों दुख उठाता है आदि बातों को क्लियरली समझ सकें। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आने वाले कुछ मिनटों में जो आप अय्यूब की किताब से सीखने जा रहे हैं वो आपके जीवन को बहुतायत से प्रभावित करने जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब हम मिलकर अय्यूब के जीवन से आज कुछ नया सीखते हैं। अय्यूब की किताब की शुरुआत दो ताकतवर शक्तियों के बीच बातचीत से शुरू होती है, परमेश्वर और शैतान। परमेश्वर शैतान से पूछता है, तू कहाँ से आता है? तो शैतान कहता है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते आया हूँ। शैतान का काम है पृथ्वी पर घूमना और परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाना और उनको दुख पहुंचाना। जब से शैतान को पृथ्वी पर गिराया गया है तब से शैतान इंसानों को अपना शिकार बनाता आ रहा है। उसने जब आदम और हव्वा को भी परमेश्वर के साथ अदन के बगीचे में देखा तब भी उसने उन्हें गिराना चाहा, और वो आज भी पृथ्वी पर इधर उधर घूमता है ताकि परमेश्वर के लोगों को गिरा सके। पहली बात, बाइबल बिल्कुल साफ करती है कि शैतान पृथ्वी पर घूमता रहता है और परमेश्वर के लोगों को नज़र रखता है कि कब किसको फाड़ खाए और कब किसको गिरा सके। इसलिए जब परमेश्वर उससे पूछता है तू कहाँ से आता है, तो वो बिल्कुल साफ शब्दों में बताता है कि मैं इधर उधर घूम के आता हूँ। अय्यूब पहला अध्याय उसका 7वां वचन। दोस्तों, दूसरी बात, अय्यूब की पुस्तक हमें यह सिखाती है और बताती है कि एक आत्मिक संसार है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है। अय्यूब अपने जीवन में धर्मी था, प्रभु का भय मानता था। अय्यूब ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि अचानक ही वो एक बर्बादी की कगार पर आ जाएगा, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन को अच्छे से जी रहा था। परमेश्वर ने स्वयं उसकी गवाही दी, मेरे दास अय्यूब के तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। परमेश्वर ने खुद शैतान को यह बात बोली जब अय्यूब अपने जीवन को पृथ्वी पर जी रहा था। उसी समय आत्मिक संसार में परमेश्वर और शैतान के बीच अय्यूब की परीक्षा की योजना की तैयारी चल रही थी। शैतान कहता है परमेश्वर से, परमेश्वर, क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है? तूने उसके और उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा है और उसके काम पर आशीष दी है, परंतु अब अपना हाथ उस पर बढ़ा और वह तेरी निंदा करेगा। अय्यूब पहला अध्याय उसका 9वें वचन से लेके 11वें वचन तक। परमेश्वर कहता था कि मेरा दास अय्यूब धर्मी है, खरा है और भय मानने वाला है। लेकिन शैतान परमेश्वर से कहता है, क्योंकि तू उसे बचा रहा है, उसके चारों ओर बाड़ा डाला है, इसलिए वो तेरी आराधना करता है। तो ये सब कुछ हटा दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और उसके बाद सब कुछ परमेश्वर शैतान के हाथों में देता है। और जैसे ये पूरा मामला शैतान के हाथ में आता है, अय्यूब के बच्चे मार दिए जाते हैं, उसकी भेड़ बकरियां खत्म कर दी जाती हैं और उसके सारे दासों को कसीदियों के हाथ शैतान ने उठवा दिया। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में
और कुछ ही घंटों के बाद यदि हम देखें तो अय्यूब का जीवन पूरा बदल गया। दोस्तों, एक आत्मिक संसार है और हम नहीं जानते कि कब हम इस आत्मिक संसार की युद्ध के बीच में फंस जाते हैं। अय्यूब पृथ्वी पर एक सामान्य तरीके से जीवन जी रहा था, सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वो आत्मिक युद्ध के बीच में, जो कि परमेश्वर और शैतान के बीच में था, उसका भाग बन गया। और कई बार आपके साथ और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब हमारी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, उसी समय जीवन में कुछ ऐसा होता है और जहां पे जीवन की दशा पूरी तरीके से बदल जाती है। याद रखें, आप और मैं एक आत्मिक युद्ध और उस आत्मिक संसार का भाग हैं। अय्यूब भी उस संसार का भाग था और अय्यूब का जीवन भी कुछ ही मिनटों में बदल गया। प्रेरित पौलुस भी इस विषय में लिखते हैं, हमारा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसी की पत्री 6वां अध्याय उसका 12वां वचन। जी हाँ, हम एक आत्मिक संसार के भाग हैं और हमें ध्यान रखना है, सचेत रहना है कि आप और मैं कभी भी उस आत्मिक युद्ध का भाग बन सकते हैं और अय्यूब के साथ जो हुआ वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। दोस्तों, तीसरी बात जो हम अय्यूब की पुस्तक से सीखते हैं वो ये कि शैतान अपनी इच्छा से परमेश्वर के लोगों को नहीं गिरा सकता। जी हाँ, हम पढ़ते हैं अय्यूब 1 के 11वें वचन में कि शैतान परमेश्वर को कहता है कि अपना हाथ बढ़ा और उसे छू। और 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर शैतान को इजाज़त देता है कि सब कुछ तेरा है, वह अब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। और इसीलिए जब सब कुछ शैतान के हाथ में आता है, शैतान अय्यूब के बच्चों को और उसके दासों को, उसके धन संपत्ति को नष्ट कर देता है, लेकिन शैतान अय्यूब के शरीर पर हाथ नहीं बढ़ा सकता। और क्योंकि उसके शरीर पर हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता, तो अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। और फिर दोबारा शैतान परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से कहता है, अय्यूब के शरीर को छूने की इजाज़त दे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों को और उसके मांस को छू। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और उसके मांस को छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब परमेश्वर शैतान को कहता है, सुन, अब अय्यूब तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। जी हाँ, हम यहाँ पे साफ साफ पढ़ते हैं कि शैतान को परमेश्वर से इजाज़त लेनी पड़ी, इससे पहले कि वह अय्यूब के शरीर को छू सकता, इससे पहले कि वह अय्यूब के बच्चों को छू सकता। उस समय भी शैतान ने परमेश्वर से इजाज़त ली, और जब परमेश्वर ने शैतान को इजाज़त दी, उसके बाद ही शैतान कुछ कर सकता था। दोनों बार शैतान को परमेश्वर से इजाज़त लेनी पड़ी। अगर आप परमेश्वर में चलने वाले व्यक्ति हैं, तो शैतान चाहकर भी अपनी मर्जी से आपको छू नहीं पाएगा, उसे परमेश्वर से इजाज़त लेनी होगी। और एक सच्ची बात दोस्तों ये है कि कई बार परमेश्वर अपने लोगों को और मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार की इजाज़त दे देता है। और जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में कई बार घटना घटने लग जाती हैं। दोस्तों, चौथी बात, अय्यूब के 3 मित्र थे, बिल्दाद, सोपार और अलीपेज। तीनों अय्यूब के पास आते हैं, रोते हैं, शोक मनाते हैं, और 7 दिन तक इंतज़ार करने के बाद जब कुछ भी नहीं बदला, तब वो अय्यूब से बातचीत करते हैं और कहते हैं
क्या बिना पाप के परमेश्वर सजा देता है? दोस्त अय्यूब, तुम इतनी ज़्यादा परेशानी में फंसे हो, परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा भयंकर दंड दिया है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली गई है, बच्चे मर गए हैं, धन संपत्ति नष्ट हो गई है, यहाँ तक कि तुम्हारा अपना स्वास्थ्य भी नष्ट हो चुका है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है। अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं कि उसने अपने जीवन में कोई गंभीर पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी ताड़ना हुई। एक धर्मी जन भी सताया जाता है। यदि आप किसी के जीवन के बारे में अच्छे से नहीं जानते, उसके जीवन का न्याय ना करें। आप दूसरों को ना कोसें और ना कहें कि आपने कुछ न कुछ पाप किया होगा। अय्यूब ने कोई भी पाप नहीं किया था, फिर भी अय्यूब ने दुख उठाया। आपका और मेरा दूसरे के जीवन का न्याय करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, 5वीं बात, परमेश्वर दोबारा देने की योग्य है। अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि अय्यूब सचमुच खरा था, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दोबारा दे दिया। जो पहले उसके पास था सब कुछ, परमेश्वर ने उसे 2 गुना लौटा दिया, उसे 2 गुना आशीष दी। यहोवा ने अय्यूब के जीवन के पहले भाग से भी अधिक उसके जीवन के पिछले भाग को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अय्यूब के पास 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊंट, 2,000 बैल तथा 1,000 गधियां हो गईं। अय्यूब के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां भी हो गईं। आप अब कहेंगे कि परमेश्वर ने जानवर, धन संपत्ति को वापस दे दिया और साथ में बेटे और बेटियां भी दे दी, पर यह सवाल पूछेंगे कि उन बेटे और बेटियों का क्या हुआ जो पहले मर गए थे? वो तो अब वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये सही है, क्योंकि अय्यूब जानता था कि मेरे वो बच्चे कभी नष्ट नहीं हुए थे और वो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर की महिमा में है। अय्यूब जानता था कि एक दिन जब मैं भी इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में जाऊंगा, तो मैं अपने बच्चों को दोबारा देखूंगा। अय्यूब 19वां अध्याय उसका 25 और 26 वचन। मुझको यह पता है कि कोई एक ऐसा है जो मुझको बचाता है। मैं जानता हूँ अंत में वह धरती पर खड़ा होगा और मुझे बचाएगा। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति में हैं और आज अपने जीवन में आपने क्या क्या खो दिया है, लेकिन अय्यूब के जीवन को पढ़कर मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि परमेश्वर आपकी खोई हुई चीज़ों को दोबारा देने की योग्य है। 5 बात को हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं। पहला ये कि शैतान आज भी पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहा है ताकि परमेश्वर के लोगों को दुख पहुंचा सके। तो परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाना चाहता है और परमेश्वर के लोगों को गिरा देना चाहता है। दूसरा, एक आत्मिक संसार है और मैं और आप भी उस आत्मिक संसार के भाग हैं। जिस प्रकार अय्यूब उस आत्मिक संसार का भाग था, वैसे ही अय्यूब की तरह उस आत्मिक युद्ध के आप और मैं कभी भी भागीदार हो सकते हैं, इसलिए हमेशा तैयार रहें। तीसरा, शैतान अपनी इच्छा से परमेश्वर के लोगों को नहीं गिरा सकता, उसको परमेश्वर से इजाज़त लेनी पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि निरंतर हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तो परमेश्वर अपने लोगों को, अपने धर्मी लोगों को परमेश्वर सुरक्षा देता है, परमेश्वर उनको बचाता है। चौथा, दूसरों की समस्या या उनकी परेशानी या उनके दुखों को देखकर आप अपने निष्कर्ष ना निकालें कि उन्होंने पाप किया होगा इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। आप दूसरों को दोष ना दें,
आप दूसरों को जज ना करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम, हो सकता है ये परमेश्वर की अपनी एक योजना है, ये परमेश्वर का अपना एक नज़रिया है इस बात को देखने का कि वो उनको किस प्रकार से परखे। पांचवी बात, परमेश्वर आपको देने के योग्य है। आप निराश ना हो। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है, आप बिल्कुल निराश ना हो। प्रभु में आशा बनाए रखें। जिस प्रकार अय्यूब ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो अंत में खड़ा होगा, वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।